नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। उत्तर प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बलरामपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने माता पाटेश्वरी के दर्शन कर पूजा अर्चना की और इस दौरान सीएम योगी ने बच्चों से भी मुलाकात की। बलरामपुर पहुंचे सीएम योगी ने गौशाला में गौ सेवा भी की और बलरामपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने वहां पर मां की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों से भी बातचीत की। माता पाटेश्वरी में पहुंचकर वहां पर दर्शन किए, माता का आशीर्वाद लिया, साथ ही बच्चों से मुलाकात की और गौ सेवा भी की। बलरामपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचकर उन्होंने माता पाटेश्वरी में मंदिर में पहुंचकर मां के दर्शन किए और उनकी पूजा अर्चना की। साथ ही बच्चों से भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है और गौ सेवा भी की है। तो आपको बता दें कि बलरामपुर दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। यहां पर बलरामपुर पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने माता पाटेश्वरी में दर्शन पूजन किया और बच्चों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की, उनसे बातचीत की और साथ ही वहां पर गौशाला पहुंचकर गौ सेवा भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ बलरामपुर दौरे पर हैं। बलरामपुर में पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने माता पाटेश्वरी मंदिर में पहुंचकर मां के दर्शन और पूजा अर्चना की, मां का आशीर्वाद लिया। साथ ही बच्चों से भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की, बच्चों से बातचीत की और गौशाला पहुंचकर गौ सेवा भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ बलरामपुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने माता पाटेश्वरी में पहुंचकर मंदिर में पहुंचकर माता के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और बच्चों से बातचीत की, बच्चों से भी मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ ने की और उसके बाद गौशाला पहुंचे। गौशाला पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गौ सेवा भी की है। तो बलरामपुर दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। बलरामपुर में पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने माता के दर्शन किए। लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। 24 सीटों पर कई टिकट काट सकती है बीजेपी। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि 24 सीटों पर टिकट काट सकती है बीजेपी। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति जारी करेगी तीसरी सूची। 17 और 18 मार्च को ये तीसरी सूची जारी की जा सकती है। तो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि 24 सीटों पर जो मौजूदा सांसद हैं उनमें से कई सांसदों के टिकट बीजेपी काट सकती है। ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। बीजेपी की चुनाव समिति तीसरी सूची जारी करेगी। 17 और 18 मार्च को ये सूची जारी की जा सकती है, जिसमें सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि 24 सीटों पर कई मौजूदा सांसदों के टिकट कट सकते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि जो तीसरी सूची बीजेपी यूपी में जारी करेगी उनमें 24 में से कितने मौजूदा सांसदों को दरकिनार किया जाता है, कितनों की सीटें कटती हैं और कितने नए चेहरों को बीजेपी इस बार मैदान में उतार सकती है। तो जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि ये 24 सीटों पर कई मौजूदा सांसदों के टिकट कट सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति तीसरी सूची जारी करेगी, जिसमें से 24 सीटों में से कई मौजूदा सांसदों के टिकट कटने की आशंका जताई जा रही है। ये उम्मीद लगाई जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि 24 सीटों में से कई मौजूदा सांसदों के टिकट कट सकते हैं। बीजेपी कई सांसदों को दरकिनार कर सकती है, साइडलाइन कर सकती है और कई नए चेहरों पर बीजेपी भरोसा जता सकती है। और सीएए लागू होने के बाद जुमे की पहली नमाज आज पढ़ी जाएगी। जुमे की नमाज को लेकर प्रदेश भर में पुलिस अलर्ट मोड पर है। मस्जिदों के पास बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। अतिरिक्त भीड़ जुटने नहीं दी जाएगी। डीजीपी मुख्यालय ने निर्देश जारी किए हैं। सीएए लागू होने के बाद आज पहली जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी। जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मस्जिदों के आसपास पुलिस प्रशासन को तैनात किया गया है और डीजीपी मुख्यालय ने निर्देश जारी किया है। सीएए लागू होने के बाद जुमे की पहली नमाज आज पढ़ी जाएगी। जुमे की नमाज पढ़ने को लेकर मस्जिदों के बाहर
प्रशासन को, पुलिस को तैनात कर दिया गया है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। दरअसल जब से CAA लागू हुआ उसके बाद आज पहली बार जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी और यही वजह है कि मस्जिदों के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है ताकि कोई भी अनहोनी ना हो और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। जुमे की नमाज को देखते हुए प्रदेश भर में पुलिस प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। अतिरिक्त भीड़ नहीं जुटने देने की भी निर्देश जारी किया गया है, यानी कि एक जगह पर ज्यादा भीड़ नहीं जुटने का आदेश DGP की तरफ से जारी किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि CAA लागू होने के बाद जुम्मे की आज पहली नमाज पढ़ी जाएगी, जिसको लेकर मस्जिदों के बाहर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है और अतिरिक्त भीड़ जुटने नहीं दी जाएगी। और गाजियाबाद की CBI कोर्ट ने करीब 9 साल से ज्यादा पुराने मामले में अहम फैसला सुनाया है। CBI कोर्ट ने बैंक क्लर्क भर्ती परीक्षा में सेंधमारी करने वाले 6 दोषियों को CBI कोर्ट ने 3 साल कैद की सजा सुनाई है। तो गाजियाबाद CBI कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। 6 आरोपियों को 3 साल की सजा सुनाई गई है। तो आपको बता दें कि 6 दोषियों को CBI ने सजा सुनाई है। 9 साल से ज्यादा ये पुराना मामला बताया गया है, जिसमें 6 आरोपियों को 3 साल की सजा सुनाई गई है। CBI कोर्ट ने पूरा फैसला सुनाया है, जिसपे 6 आरोपियों को 9 साल से ज्यादा पुराना ये मामला बताया जा रहा है, जिसमें 6 दोषियों को CBI कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। लगभग 9 साल पुराना ये मामला बताया जा रहा है, जिसमें CBI कोर्ट ने आज फैसला सुनाया और इस फैसले में 6 दोषियों को 3 साल की सजा सुनाई गई है। तो गाजियाबाद CBI कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। 9 साल से ज्यादा पुराना ये मामला बताया जा रहा है, जिसमें 6 आरोपियों को कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। तो आपको बता दें कि गाजियाबाद CBI कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। 9 साल पुराना ये मामला बताया जा रहा है, जिसमें CBI ने फैसला आज सुना दिया है। 6 आरोपी हैं, इन 6 आरोपियों को 3-3 साल की सजा सुनाई गई है। गाजियाबाद CBI कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। 9 साल पुराना ये मामला है। तो आपको बता दें कि CBI कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। 9 साल पुराना ये फैसला है, जिसमें 6 आरोपियों को 3-3 साल की सजा सुनाई गई है। और बुलंदशहर में नवनिर्मित 3 पुलिस चौकियों का SSP ने फीता काट कर उद्घाटन किया। अरनिया थाना परिसर में बने मल्टी खेल मैदान और बैरिक का भी उद्घाटन किया गया। इस दौरान SSP ने कहा कि जनता के लिए सुविधाजनक साबित होगी चौकियां और लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट कर दी गई है। ये थाना अरनिया क्षेत्र में जो कि हमारा और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कदीम जुड़ चुके हैं। कदीम, 3 चौकियों का फीता काटकर आज उद्घाटन किया गया है। ये 3 चौकियां कितनी जनता के लिए सही साबित होंगी, क्योंकि सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम अब किए जाएंगे? कदीम, बिल्कुल, आपको बता दें कि बुलंदशहर में SSP श्लोक कुमार द्वारा नवनिर्मित 3 पुलिस चौकियों का फीता काटकर उद्घाटन किया गया है। बता दें कि अरनिया थाना परिसर में बने मल्टी खेल मैदान और बैरिक का भी उद्घाटन किया है।
साथ ही बता दें कि अरनिया क्षेत्र में बन रही टीएचडीसी और एनएचआई के सहयोग से अरनिया थाने को ये 3 चौकियां मिली हैं। वहीं एसएसपी का कहना है कि किसी भी इवेंट या जो घटना पर तत्काल जो कि रेस्पॉन्ड करेंगी अरनिया पुलिस जो है। वहीं बता दें कि जो कि एसएसपी का कहना है कि जनता के लिए सुविधाजनक जो तीनों चौकियां बनी है वो साबित होंगी। वहीं एसएसपी ने अरनिया थाना क्षेत्र की 3 पुलिस चौकियों का ये जो उद्घाटन किया है, तो कहीं ना कहीं क्षेत्र में भी जो बड़े अपराधों को किया जाता था उन पर भी कहीं ना कहीं रोक लगेगी। बता दें कि टीएचडीसी, दशहरा, मधकोला और पावटी चौकी का ये फीता काटकर जो कि उद्घाटन किया है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर भी पुलिस जनपद भर में अलर्ट है। जी बिल्कुल कदीम, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपका रुख करेंगे। थाना अरनिया क्षेत्र में जो कि हमारा मेन हाईवे पे पड़ता है, इस पे 3 नई चौकियों का इस क्षेत्र को विभाजित करते हुए आज यहाँ उद्घाटन हुआ है। इसमें यहाँ टीएचडीसी और एनएच के सहयोग से इन चौकियों का निर्माण कराया गया है और जनता के लिए ये बहुत सुविधाजनक भी साबित होंगे। और क्योंकि ये हाईवे पे पड़ता है तो हमारी पुलिस तत्काल रिस्पॉन्ड भी कर पाएगी यदि कहीं कोई इवेंट होता है तो। और साथ ही साथ इन सभी पे कैमरे भी इंस्टॉल कराए जा रहे हैं ताकि निरंतर हमारा और बिल्कुल कदीम, ये 3 चौकियों का जो उद्घाटन किया गया है, लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव से पहले 3 चौकियों का उद्घाटन, जनता के लिए सुरक्षा में एक बड़ी और कठोर कार्रवाई की गई है प्रशासन की तरफ से, ताकि उन्हें आगे किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। कदीम बिल्कुल, जिस तरह से आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखते हुए बुलंदशहर की जनपद भर की पूरी पुलिस अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। इसी के मद्देनजर जो कि थाना अरनिया क्षेत्र में 3 चौकियों का उद्घाटन किया गया है और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जिस तरह से 3 चौकियों का ये उद्घाटन किया है, क्षेत्र में जो बढ़ते अपराध पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी। लगातार आगामी त्योहारों की बात कर लें, लोकसभा चुनावों की बात कर लें, पुलिस अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कदीम तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और फर्रुखाबाद में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया गया है। पुलिस विभाग ने 4 थाना प्रभारी समेत 27 दरोगाओं को पुलिस लाइन से थाने में तैनाती देने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया गया। 4 थाना प्रभारी समेत 27 दरोगों का तबादला किया गया है। पुलिस लाइन से थाने में इन सभी लोगों की तैनाती के निर्देश दिए गए। ये काफी बड़ा प्रशासनिक फेरबदल माना जा रहा है। पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 4 थाना प्रभारी समेत 27 दरोगा का तबादला किया गया है। पुलिस लाइन में, थाने में इनके तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, जिसमें दरोगा 27 दरोगा और 4 थाना के प्रभारी समेत 27 लोगों के तबादले किए गए हैं। और ये काफ़ी बड़ा प्रशासनिक फेरबदल माना जा रहा है। पुलिस लाइन से थाने में इनके तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। तो पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया गया है। और हमारे उत्तराखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं चंपावत, जहां पर सीएम धामी लाइव है। साइंस सिटी का भूमि पूजन किया गया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जानकारी में इन्होंने उन सब प्रस्तावों को आगे रखा है, तो ये मजबूत पैरवी करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग इनको जैसे भरपूर आशीर्वाद देते रहे, वैसे भी चंपावत के लोगों पर तो चूंकि मेरा विशेष अधिकार है और उन्होंने मुझे 94% मत दिए थे, तो मेरा तो ये होगा कि मेरे से ज्यादा इनको और मोदी को मिलने चाहिए, जिससे मैं कहता हूँ। मुझे लगता है कि
काफ़ी सारे काम हम सब के सामूहिक प्रयासों से आगे बढ़े हैं। उस समय भी मैं कहता था कि भाई चंपावत एक हमारा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पार्टी की बात नहीं है, चंपावत के विकास की बात है, चंपावत के भविष्य की बात है। तो निकट भविष्य में आप सबका इसी प्रकार से इनको आशीर्वाद भी मिलेगा, सबका समर्थन मिलेगा और सब लोग एक मत होकर आगे जो हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत है, उस भारत को बनाने की जो कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी की है, उसको आगे बढ़ाएंगे। इस अवसर पर हमारे वहाँ पर जिलाध्यक्ष श्री निर्मल जी, प्रकाश तिवारी जी, पांडे जी और अनेक लोग, अब मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग, हमारे जिलाधिकारी भी हैं, हमारे सभी यहाँ पर हमारी ब्लॉक प्रमुख जी भी बैठी हैं, यहाँ से मैं उनको भी देख पा रहा हूँ। उधर भी हमारे सब बैठे हैं, पांडे जी से लेकर मुकेश कलपुड़िया और गोपू सामंत, अनेक पांडे जी, गिरी जी। अब मैं किन किन का नाम लूँ, अब मैं देखो सबका जान गया वहाँ से ना। आजकल क्या है कि सबसे मेरा परिचय हो गया, तो जितने भी बैठे हैं मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के सभी हमारे उपस्थित भाइयों एवं बहनों, और यहाँ मेरे साथ इस कार्यक्रम में इस शुभारंभ अवसर पर यहाँ भी बड़ा जोर का कार्यक्रम हो रहा है। इतने लोग बैठे हैं यहाँ कि चंपावत में वो आज शिलान्यास हो रहा है और पूरी जो है जो चहलकदमी है, खुशी है, वो देहरादून में भी हो रही है। हमारे प्रमुख सचिव सुधांशु जी यहाँ बैठे हुए हैं, सचिव शैलेश बगोली जी, इनका भी चंपावत से बड़ा आप सबको पता है कि ये वहीं के पुत्र हैं, ये भी हैं। दुर्गेश पंत जी हैं, पराग जी, रौतेला जी और सब पूरी टीम यहाँ बैठी हुई है। तो मैं सबसे पहले तो आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि बहुत शानदार काम ये हुआ है। आज शिलान्यास और लोकार्पण हो गया है और इसके लोकार्पण शिलान्यास से निश्चित रूप से चंपावत के विकास के मील का एक पत्थर आने वाले समय में साबित होगा। हम राज्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नवाचार एवं यहाँ की आर्थिकी को जो सशक्त बनाने का जो हमारा अभियान है, उसका यह भी एक अहम हिस्सा है। हमारा राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट राज्य बने, इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसमें लगातार नवाचार भी कर रहे हैं। यूकॉस्ट हमारी जो संस्था है, उसके माध्यम से लगातार कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। पिछले साल बच्चों का एक विज्ञान का बहुत बड़ा कार्यक्रम चंपावत में हुआ था, मैं भी उस कार्यक्रम में आया था। आज के परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं कि विज्ञान जो है हमारा विकास का मूल है। ये विज्ञान ही तो है जो हमें संवेदनशील तरीकों से जो अनेक समस्याएं हैं जो बहुत बड़ी होती हैं, उनको चुटकी में हल कर देता है। और आज चंपावत में जो हमारा ये विज्ञान केंद्र खुल रहा है, देहरादून अल्मोड़ा के बाद राज्य का ये हमारा तीसरा विज्ञान केंद्र है। ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है चंपावत के लिए। इसके साथ ही यह भी बहुत गौरव का विषय है कि राज्य में देश की जो 5वीं साइंस सिटी हमारे राजधानी देहरादून में बनने जा रही है। मुझे प्रसन्नता है कि 10 मार्च को ही राज्य सरकार व संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से अभी अल्मोड़ा में बने मानस खंड विज्ञान केंद्र का भी लोकार्पण किया गया है। यह भी हमारी बड़ी शुरुआत है। चंपावत में विज्ञान केंद्र की स्थापना से यहाँ के जो हमारे प्रबुद्ध नागरिक हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, उनकी वर्षों से मांग रही है। जैसा अभी भाई अजय टमटा जी कह रहे थे कि एक समय था यहाँ पूरे कुमाऊं की राजधानी चंपावत होती थी। मैं समझता हूँ कि हम सब मिलकर उस गौरव को पुनः स्थापित करेंगे। लोग पूरे देश दुनिया में चंपावत का नाम होगा। मुझे आज प्रसन्नता है कि आज का ये जो शिलान्यास का समारोह है, ये हमारे पूरे चंपावत के लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। और मैं समझता हूँ कि जो आदर्श चंपावत की जो हमारी परिकल्पना है, उस परिकल्पना को साकार करने में एक और हमारा एक कदम है। इस केंद्र के माध्यम से चंपावत ने आज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक ऊंची छलांग लगाई है, जिसका जो गुणात्मक प्रभाव है हमको आने वाले समय में शीघ्र ही दिखाई देगा। हम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए नए हम कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, चंद्रमा में पहुंच रहे हैं, आदित्ययान का सफल प्रक्षेपण कर रहे हैं। आज भारत दुनिया की जिस प्रकार से अगुवाई कर रहा है, जिस तरह से नेतृत्व कर रहा है, आज पूरी दुनिया ने हमारी जो क्षमता है
उसको स्वीकार किया है। आज वैश्विक समुदाय अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत की प्रतिक्रिया का बड़ी उत्कृष्टता से इंतजार करता है। कोई भी अवसर हो तो एक समय वो भी था जब हमारी पहचान एक दब्बू पिछलग्गू के रूप में बन गई थी, लेकिन आज दुनिया का कोई भी घटनाक्रम होता है तो पूरी दुनिया भारत के रुख का इंतजार करती है। पिछले 10 वर्षों में तेजी से भारत बदला है। आने वाले समय में इसकी बदलाव और तेज होगी और इस बदलाव का कारण बनेगी हमारे जो वैज्ञानिकों की सोच है, उनका नवाचार है, उनके अनुसंधान है, वो निश्चित रूप से हमको एक नई पहचान देंगे। राष्ट्रीय स्तर की जो महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में आम जनमानस की भागीदारी सुनिश्चित करने में भी हमारे इन विज्ञान केंद्रों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। चंपावत सहित प्रदेश के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को वैज्ञानिक क्रांति की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए भी यह हमारा संकल्प है कि हम उन सबको जोड़ेंगे। यह केंद्र हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार प्रौद्योगिकी, पारिस्थितिकी तंत्र पर आधारित होगा। भाइयों बहनों, राज्य की सरकार के द्वारा विज्ञान प्रौद्योगिकी व नवाचार के प्रचार प्रसार हेतु अभी जैसा दुर्गेश पंत जी ने बताया कि मुख्यमंत्री लैब ऑन व्हील्स परियोजना के तहत प्रत्येक जिले में चलती फिरती विज्ञान प्रयोगशाला, मुख्यमंत्री मोबाइल साइंस लैब को भी मंजूरी दी गई है, जो प्रथम चरण में राज्य के 4 जिलों में जल्दी ही स्थापित की जा रही है। इसी प्रकार प्रत्येक ब्लॉक में स्टेम एजुकेशन सिस्टम के द्वारा विज्ञान, तकनीकी, प्रौद्योगिकी तथा गणित विषय को विद्यार्थियों की योग्यता व रुचि के अनुसार रोचक तरीकों से सिखाया जाएगा। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस्ट राज्य के 95 विकास खंडों में स्टेम लैब स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उस क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। इसके प्रथम चरण में सीमांत जनपदों सहित देहरादून में यूकॉस्ट द्वारा 42 विकास खंडों में स्टेम लैब स्थापित करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो लंबे इंतजार के बाद हमारे देश के अंदर आई, उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। अगले चरण में स्टेम लैब प्रदेश के सभी ब्लॉकों में स्थापित की जाएगी। इस तरह राज्य सरकार द्वारा इस बजट सत्र में भी राज्य के सभी जिलों में विज्ञान केंद्र बनाने के लिए धन आवंटन किया गया है। मैं यूकॉस्ट के महानिदेशक एवं उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि उनके द्वारा संपूर्ण राज्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी व नवाचार पर। और प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू को चुनाव आयुक्त बनाया गया है। आपको बताते चले कि सुखबीर सिंह संधू को साल 2021 में राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया था और अब उन्हें चुनाव आयुक्त बनाया गया है। सुखबीर सिंह संधू नए चुनाव आयुक्त होंगे। उन्हें आपको बताते चले कि 1988 बैच के उत्तराखंड कैडर के वो अधिकारी रह चुके हैं। साल 2021 में नियुक्त हुए थे मुख्य सचिव और अब उन्हें चुनाव आयुक्त बनाया गया है। सुखबीर सिंह संधू नए चुनाव आयुक्त होंगे, उनकी नियुक्ति की जाएगी और 2021 में वो मुख्य सचिव नियुक्त हुए थे। सुखबीर सिंह संधू नए चुनाव आयुक्त होंगे, उन्हें चुनाव आयुक्त बनाया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV 27।